महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के मूल रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त गवाई, और देवता चित्त न धरे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर जोई। छूटे बंदी सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा परिचेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप। जय श्री राम। कल हम लोग बाली और सुग्रीव का प्रसंग कर रहे थे कि बाली को भगवान ने मारा था। हालांकि बाली में शक्ति ज्यादा थी और सुग्रीव उतना शक्तिशाली नहीं था जितना बाली था, लेकिन भगवान ने उसको कहा था, सुग्रीव को, मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक बाण से उसको मारूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा के पास जाए, रुद्र के पास मतलब शिव जी के पास जाए, कहीं भी बाली जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे। हालांकि उसके बाद फिर जब भगवान ने उसको तीर मारा तो फिर वो भगवान को बहुत उससे बोला कि मुझे आप क्यों मारा आपने। और अभी हम लोग करेंगे तो वो पूछता है कि मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मार। अवगुण कवन, मेरे में क्या अवगुण था जो आपने मुझे मारा। तो भगवान उसको जवाब देते हैं और तो भगवान उसको जवाब देते हैं। फिर उसके बाद जब उसको तीर लगता है, अच्छा उस जब बाली लड़ाई करने के लिए आता है ना सुग्रीव के पास, और भगवान भी जब उसके सामने आते हैं तो तब बाली कहता है कि मुझे तो ये वरदान मिला हुआ है कि आदि शक्ति मेरे पास, जो भी मेरे सामने आएगा लड़ने के लिए उसकी आदि शक्ति मेरे पास आ जाएगी। तो इस समय ये क्या हुआ है कि बाली सुग्रीव की शक्ति मेरे में नहीं आई। हालांकि बाण तो फिर भगवान का ही लगा। तो मैंने कल बताया था आपको कि बाली कौन है, हमारे कर्म है, और सुग्रीव जीव है। तो जीव को बचाने के लिए भगवान हमारे कर्मों को भस्म कर सकते हैं। गीता में आता है भस्म कर सकता है ज्ञान, तो भगवान ज्ञान है। तो उन्होंने आके तीर मारा था। एक्चुअली वो फिर एक वो भी आता है, दुंदुभि अस्थि ताल दिख रहा है। दुंदुभि राक्षस था, उसकी अस्थियां दिखाई, बहुत सारी अस्थियां थी। तो भगवान ने उनको भी एक पैर के अंगूठे से गिरा दिया, जबकि वो बहुत बड़ा पहाड़ सा था। एक पैर के मतलब उनमें शक्ति थी इतनी। तो तभी सुग्रीव को भी ये लगा कि इन्होंने ये अस्थियां एकदम से एक पैर के अंगूठे से गिरा दी हैं, तो ये भगवान में तो शक्ति बहुत ज्यादा है। तब भी उसको डाउट रहा था, उसको पता था ये भगवान है, फिर भी वो डाउट कर रहा था कि मार सकते हैं या नहीं बाली को, क्योंकि बाली से वो डरा हुआ। कई बार होता है हम अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से इतना डरे हुए होते हैं कि हम भगवान पर भी भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि वो भी हमारे
प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान के हाथ में है। उसमें एक आता है कि भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। भावी मतलब प्रारब्ध, जो होने वाला है। त्रिपुरारी मतलब भोलेनाथ, वो हमारे प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा कि एक तो ये न्याय होता है कि जो हम कर्म करते हैं हमें उसका फल भोगना है, इसको भी नहीं मना करते, और फिर दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, मिटा सकते हैं। तो किसी संत से ये प्रश्न पूछा गया था, तो बताइए कर्म प्रधान है या भगवान प्रधान है? उसमें ये है कि कर्मों का फल भोगना होगा। एक बच्चा बीमार होता है, उसको बीमारी आई है, लेकिन उस समय माँ उसको गोदी में लेके बैठी रहती है कि इसको कष्ट कम हो या ना हो। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हमें कर्म तो भोगने होते हैं, प्रारब्ध हमें भोगना होता है, लेकिन कैसे वो हमारा आया और चला गया हमें पता भी नहीं लगता, ये होती है। तो उसको मिटा, मतलब उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को मिटा देते हैं भगवान। तो अब ये बाली का प्रसंग है। आज हमने फिर सुंदरकांड में एंटर करना है, तो देखते हैं। अभी मैं बताती हूँ कहाँ से। नंबर 8 बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा। ये किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड का नंबर 8। ठीक, बस थोड़ा सा ही हम पढ़ेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा भय मानी, परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। धर्म हेतु गव तरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। सुनहु राम स्वामी सन, चलत चल न चातुरी मोरी। बहु छल बल सुग्रीव कर। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु हिये हारा भय मानी, भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बताया सुग्रीव जीव है, हम बहु छल बल सुग्रीव कर। सुग्रीव ने अनेक तरह के छल मतलब कई तरीके अपनाए उसको मारने के। हम अपने कर्मों से निपटने के लिए हर तरह के किसी भी तरीके से, जैसे अच्छा तरीका, बुरा तरीका, सब हम करते हैं कि हमें किसी तरह से बुरे कर्मों से छुटकारा मिले। लेकिन जब वो थक गया, ही हारा भय मानी, भय मानकर हृदय से हार गया, जब वो मारा बाली बाण, तब बाली को एक बाण उन्होंने उठा के हृदय में मार दिया। अच्छा, पराविकल महिसर के लागे, उसको जब तीर लगा तो वो विकल हो गया, बेचैन हो गया, और पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। देखो, तीर लगा उसको, पराविकल मही पृथ्वी पर गिर गया, फिर उठकर बैठ गया। पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गाठ सिर जटा बनाए, श्यामल शरीर है, सांवला, सिर पर जटाएं हैं, और अरुण नयन सर चाप धराए चढ़ाए। सर कहते हैं तीर को और चाप कहते हैं धनुष को, वो चढ़ाया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये देखो, मतलब इमेजिन करना कि उन्होंने तीर मारा, उसको लगा, लेकिन फिर जब वो बाली उठ के बैठा है देखने के लिए कि भगवान खड़े हैं, तो उसको फिर भी क्या दिखाई दे रहा है? उनके हाथ में धनुष और बाण है। बाण तो वो चला चुके हैं,
फिर भी इतना भय आ जाता है, डर गया। मतलब उसको वही रूप दिखाई दे रहा है कि भगवान के हाथ में तीर अभी है, लग चुका है उसको। लेकिन फिर भी उसको यही लग रहा है कि उन्होंने तीर चढ़ाया हुआ है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, बार बार उनको देख रहा है और सफल जन्म माना। प्रभु चीना अपने जन्म को सफल मान रहा है कि मैंने प्रभु को आंखों से मैं देख रहा हूँ। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय में तो प्रीति हो रही है, प्रेम हो रहा है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को देख रहा है। फिर भी कठोर वचन बोल, अपने स्वभाव के वश में, क्योंकि उसका स्वभाव कठोर वचन बोलने का था। एक सेकंड, ऑन है? अच्छा, बोला चितई राम की ओर, राम की ओर देखकर वो बोला, धर्म है तो अवतरे गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु, आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हो, ये अधर्म कैसा कर रहे हो तुम? कहते हैं मारे मोई व्याध की नाई। व्याध कौन होता है? शिकारी। जो हंटर होता है वो जब जानवरों को या किसी को भी तीर मारता है या कुछ भी हथियार चलाता है तो वो छिप कर करता है, सामने आके नहीं करता। तो कहते हैं कि तुमने मारे मोही व्याध की नाई, तुमने मुझे शिकारी की तरह मारा है, छिप कर, सामने आके मारते तो बात थी। तो मैं वैरी सुग्रीव भी आ रहा, मैं वैरी हूँ और सुग्रीव आपका ज्यादा हो गया। और अवगुण कवन नाथ मोही मारा, हे नाथ, कड़वे वचन भी बोल रहा है, नाथ भी कह रहा है, मेरी क्या अवगुण था मेरे में जो आपने मुझे मारा, मेरा पक्ष नहीं लिया, मेरे साइड नहीं हुए आप, सुग्रीव की साइड में हुए हो। एकदम भगवान ने हाँ बोलिए। हाँ चलो मैं ही बोल देता हूँ। टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3, हो गया? गुड इनफ? चलिए। तो भगवान ने उसको जवाब देने में कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, उनको कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी मतलब बहू, सुन सुत कन्या, सठ कन्या सन्वेचारी, ये चारों कन्या के समान होती है। कौन कौन? अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी, बेटी के समान है। भगिनी, बहन, बड़ी हो या छोटी हो, बेटी के समान है। और सुत नारी, अपने बेटे की पत्नी, ये सब पुत्री की तरह हैं। सुनसर कन्या समेचारी, इन्हीं भी कुदृष्टि विलोके जाई, ताई बदे कुछ पाप ना होई। इन पर कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है या बुरी दृष्टि डालता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि सुग्रीव को भगाकर उसकी पत्नी को बाली ने रखा हुआ था। छोटा भाई था सुग्रीव, बाली का छोटा भाई था, उसको मार के भगा दिया था और उसकी पत्नी को रखा हुआ था। मूड तो ही अतिशयाभिमाना, नारी सिखावन करसी न ध्याना काना। तुझे इतना अभिमान है, तेरी पत्नी तुझे अच्छी बात सिखा रही है, तूने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे अभिमानी, हे अधम, मेरे आश्रित जानकर, तुझे पता था कि वो मेरे आश्रय में है, मेरी शरण में है, फिर भी तूने उससे वैर लिया। तो भगवान से वो फिर आगे कहता है, बहस करता है। तो भगवान कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा, अगर तूने जीना है मैं तेरे प्राणों को अचल कर सकता हूँ। अचल मतलब तू नहीं मरेगा। लेकिन बाली भी भक्त था, वो कहता है कि जिसके लिए सन्यासी लोग भी कोटि कोटि यत्न करते हैं, वो भगवान मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, तो मैं किस लिए प्राण रखूंगा। इससे अच्छा समय प्राण छोड़ने का मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। तो मतलब वो देह के अभिमान से, देह के भाव से ऊपर उठ चुका है बाली, क्योंकि उसको भगवान आगे खड़े हैं। सारी आप रामायण पढ़ी है आपने, अभी तक जितने लोग आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को ये कह रहा है कि मेरे प्राण बचा लो।
भगवान सामने खड़े हैं, जैसे जटायु को भी कहा कि मैं तेरे प्राण तू अगर जीना चाहे मैं तेरे प्राण को फिर वो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। कहता है नहीं, भगवान मेरी आंखों के आगे हैं, इससे अच्छा मुझे और क्या मिलेगा। तो यही इसने कहा। तो खैर फिर उसके बाद तारा आती है, ये अपने पुत्र को भगवान को सौंप देता है। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। मेरे पुत्र अंगद मेरी तरह ही शक्तिशाली है, इसमें शील विनय सब गुण है, इसको आप अपने शरण में ले लीजिए। गही बाह, इसकी बाह पकड़कर सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, इसको अपना आप दास बना लो। हाँ, बाली ने, अंगद जो है बाली का पुत्र है। तो भगवान को सौंपकर भगवान आखिर तक भी उसको बहुत ध्यान रखेंगे। वो बाली कीन तन त्याग, बाली ने अपना प्राण छोड़ दिया। और फिर तारा आती है, उसकी पत्नी, बाली की पत्नी। तो वो भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उसको ज्ञान देते हैं, उसको ज्ञान आया, वो फिर भगवान के चरण पकड़कर चली जाती है। और इस तरह से भगवान फिर वहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में और वनों में घूमते हैं, सीता मैया की खोज करते रहते हैं। वर्षा ऋतु बीत गई है और भगवान कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई, मतलब इतना समय हो गया। क्योंकि आपने देखा था हनुमान जी जब जाके मिले हैं तो वो क्या कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, सहत दुसह बन आतप बाता। आतप कहते हैं गर्मी, वाता कहते हैं लू, गर्म हवा, ये आप सहते फिरे, इसका मतलब गर्मी का मौसम था। वर्षा का आया, उसके बाद सावन का महीना आया। अब गत वर्षा ऋतु चली गई, मौसम बदला। तो भगवान कहते हैं कि भाई अभी तक सीता जी का तो कुछ पता लगा नहीं, अगर मुझे पता होता कि कहाँ है तो मैं कहीं से भी ढूंढ के ले आता। तो उन्होंने क्या किया था, भगवान राम ने बाली के मरने के बाद जो राज्य है उसका सुग्रीव को दे दिया था, उसका तिलक करवा दिया था। खुद नहीं गए थे, लक्ष्मण को भेजा था, जाके इसका तिलक कर दो। तो वो तो फिर हम जीवों की तरह जीव है, और वैसे भी कामी जीव है वो। तो अपना राज्य में इतना मस्त हो गया, उसने आके भगवान की खबर भी नहीं ली कि आपने मेरे जिम्मे, आप भाई मुझे राज्य आपने दिला दिया, मेरे शत्रु बाली को मरवा दिया, तो अब आपका काम भी तो होना है। मित्रता हुई थी ना कि भाई मैं सीता मैया की खोज कराऊंगा, आप मुझे बाली से छुटकारा दिलाओ। तो वो तो जाके भूल गया और जाके अपने राज्यकाज में लग गया, मस्त हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसा करो लक्ष्मण, भय दिखाई ले आवहु, तुम जाओ उसको भय दिखा के वापस, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। ये भी नहीं कि भय दिखा के उधर नहीं दौड़े, फिर मेरी शरण में आए। हालांकि भगवान को सहायता की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा जय बाला में मारी, बाली में मारा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा, अगर उसने शरण में नहीं आया। कल मारूंगा, अगर सचमुच मारना होता तो उसी दिन भी उठा के मार सकते थे। तो भय दिखाने के लिए फिर लक्ष्मण जी जाते हैं सुग्रीव के महल में या जहां भी वो रहता था, क्योंकि भगवान नहीं जा सकते थे, वो तो वनवासी थे। तो जाके उसको कहते, वहां जाके इधर पहले से ही हनुमान जी को क्या कहते हैं, मनोजमम कहते हैं ना, मनोजमम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मनोजमम कहते हैं मन की बात को जानने वाले। तो उनको पता लग गया भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनके लक्ष्मण जी के आने से पहले सुग्रीव को कहते हैं कि भाई आपने उनका काम नहीं किया, ये गलत बात है, आप आके मस्त हो गए हो। तो फिर वो कहते हैं अच्छा। तो इतनी देर में लक्ष्मण जी आ जाते हैं, गुस्सा करते हुए आते हैं। तो तब देखो क्या कहता है उनको, कहता है कि मेरा, हाँ एक चीज था, बोलो। जैसे सुग्रीव जीव है, बाली कर्म था, तो सुग्रीव का राज्य क्या है, सिंबॉलिक? राज्य तो यही है, हम लोगों का जीवन, ये जैसे हम लोग जीवन में रहते हैं, संसार। उनकी पत्नी वापस मिल गई,
किसको? हाँ हाँ हाँ, ये संसार हमारे लिए वही राज्य है। जब मिल जाता है, संसार में आते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। हम जीव ही है ना। जैसे कई बार, आप सच बताना आप लोग, कि आप लोग कुछ भी रोज जो भी पूजा पाठ या जो कुछ भी एक बार या एक माला करते हैं, या हनुमान जो जो कुछ भी करते हो, कई बार आप ये नहीं कहते आज तो पूरा दिन काम में निकल गया या टाइम ही नहीं मिला करने का। होता है ना ऐसा कई बार, जो कुछ भी हम करते हैं। तो मतलब हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं मिलता। तो यही सुग्रीव ने किया, राज्य संभालने लगा, सब कुछ करने लगा, भगवान के काम के लिए उसके पास समय नहीं मिला। फिर जाके लक्ष्मण जी जाते हैं, उसको समझाते हैं। खैर जैसे भी उसको लेके आते हैं, तो वहां फिर मीटिंग होती है कि कहाँ भेजा जाए सेना को, वानरों की सेना। अच्छा, ये हिस्ट्री में पहली लड़ाई है जो इतनी बड़ी शक्ति रावण के साथ होगी, जिसमें विश्व में सारे देवता, जिनको सारी शक्तियां प्राप्त हैं, ब्रह्मास्त्र और कुछ कुछ सब कुछ सबके पास था, उससे लड़ने के लिए जो सेना जाएगी, उनके पास कोई हथियार नहीं, बिना हथियारों की सेना, बिल्कुल कोई हथियार नहीं। भगवान राम के पास धनुष बाण है, लेकिन भगवान तो बाद में जाएंगे ना, पहले बानर भालू ये सब जाएंगे। और मारते कैसे हैं उनको? पेड़ उखाड़ा मार दिया, नाखूनों से मारा, किसी को अपने शरीर से रगड़ रगड़ के मारा और सबको मारा, सारे राक्षसों को। उसमें ये कहते हैं कि राम भय जय दाहिने सबे दाहिने ताही। राम जिसके दाहिने मतलब फेवर में हो जाते हैं, तो उसकी विजय है। फिर वही बात आती है, कल वाली रिपीट कर रही हूँ, संग अगर राम है तो संग्राम जीत जाएंगे, पर संग राम होने चाहिए, तभी संग्राम जीतेगा। तो मुख्य बल तो वही है उनके पास, मेन जो पावर है। तो ये लोग जाते हैं। मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, आप ये निकालिए 22 के बाद, किष्किंधा कांड में है ना। अभी तो हम बस अब पहुंचने वाले हैं सुंदरकांड में। नहीं, ये फिर आपको 5th नंबर वाला, उसके बाद वाला दे, पाछे पवन तने सिर नावा। 22 के बाद है, 5th नंबर पर है, 5th नंबर की चौपाइयाँ, 5वें नंबर की, पाछे पवन तने सिर नावा। देखो, अंगद, नल, नील सबको कहा तुम इस तरफ जाओ, तुम साउथ में जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, सब जगह भेजा भगवान ने। लेकिन फिर क्या होता है कि अभी हनुमान जी को कहीं नहीं भेजा। अब ये देखा ना भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो सारे लोगों को भेजने के बाद होता क्या है कि पाछे पवन तने सिर नावा, सबसे बाद में पवन तने हनुमान जी ने जाके सिर झुकाया। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, कि यही तो काम करेगा, बाकी सबको तो भेजा है लीला के लिए, लेकिन जानी काज प्रभु निकट बुलावा, उसको निकट बुलाया। फिर क्या करते हैं? परसा शीश, स्पर्श किया शीश को, सरोरु पानी, कमल जैसे हाथ, सरोरु कहते हैं कमल को, कमल जैसे हाथों से भगवान ने उनके सिर पर स्पर्श किया। परसा शीश सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी, उनको मुद्रिका जन जानकर, अपना बहुत प्रिय जानकर दे दी। और मुद्रिका देकर, अगर उनको पता होता वो जो दूसरी डायरेक्शंस में भेजे हैं, कि वो भी पता करने ही तो गए हैं, लेकिन उनको पता था कि हनुमान जी नहीं करना है, जाएगा तो। हाँ। और कर मुद्रिका दीनी जन जानी, बहु प्रकार से तई समझाए हो, बहुत प्रकार से जाके हनुमान जी को कह रहे हैं तुम सीता को समझाना, और कहीं बल विरह वेगी तुम आए हो। मेरा बल और विरह में मेरी क्या हालत हो रही है। असल में भगवान ये दिखा रहे हैं कि संसारी ऐसे होते हैं। कहीं बल विरह वेगी तुम आए हो, विरह कह के तुम, बल और विरह दोनों कह के। अब संत बताते हैं कि भाई, हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ,
मुझे क्या पता विरह क्या होती है, मुझे तो ये पता है कि आपकी विरह क्या होती है। भगवान से विरह, विरह मतलब अलग होना, बिछोड़ना, वो क्या होता है मुझे तो वो पता है। तो भगवान फिर उनको कहते हैं आप जाओ, जब बल और विरह, बल तो आप कह दोगे सीता मैया को, जब विरह कहने की बात आएगी ना तो होठ तुम्हारे चलेंगे और बोलूंगा मैं, और यही होगा, देखना। किया था ना। और हनुमत जन्म सुफल करी जान माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। भगवान को हृदय में धारण करके चल पड़े वहां से मुद्रिका लेकर। जब जाते हैं तो एक सबको प्यास लगती है, तो एक हनुमान जी कहते हैं अरे ये तो सब प्यास से मर जाएंगे, कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं, एक पर्वत पर चढ़कर देखते हैं तो एक वो गुफा देखते हैं। गुफा जानते हैं, केव। केव में देखते हैं कि बहुत से पक्षी जो पानी में रहते हैं ऐसे बाहर आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनको लगा यहाँ पानी जरूर होगा, हर जगह नहीं होता था ना पानी पहले। तो वो फिर भगवान हनुमान जी आगे होते हैं, सारे उनके पीछे अंदर जाते हैं। अंदर जाके वो एक स्वयं प्रभा होती है, लेडी, लड़की, वो बैठी होती है। तो फिर उसका आता है, वो कहती है चलो मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं तुम्हें समुद्र तट पर पहुंचा देती हूँ। तो सब समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर वहां जाके उनको और वो मिलता है संपाति। संपाति है एक गिद्ध, जटायु का भाई, जटायु का भाई संपाति। वो मिलता है, वो कहता है देखो आपके दर्शन करके मेरे पंख जो जल चुके थे, पहले खराब हो चुके थे, तुम क्योंकि भगवान के दूत हो, आपको देखकर मेरे पंख फिर से आ गए हैं। और वो कहता है कि देखना आप लोग सीता मैया का पता कर लोगे। और लास्ट वाले पर अब हम आते हैं ताकि सुंदर कांड आज हमने करना है। ये भी अच्छा है, जानवर हाँ, ये पर वो फिर सुंदर कांड में टाइम लगेगा ना, कुछ भी नहीं छोड़ता। मन नहीं करता कुछ भी छूटे। अच्छा, हम लास्ट वाले पर आ रहे हैं, 29। के ऊपर है, अस कही गरुड़ गीध जब गए। ठीक है, 3rd नंबर का है। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस ये लास्ट वाले ही हैं दोहे। अस कही गरुड़ गीध जब गए, तिनके मत अति विस्मय भयो। जरट भयो मैं कही रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बरनी न जाई। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। कही रीच पति सुनु अनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। इतना करे तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधियाई। कपिसेन संग संहारी, निश्चल राम सीतई। जो सुनत गावत कहत, समुचत परम पद नर पावई। रघुबीर पद आपोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनई ज नर अरु नारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक।
ऐसे कहीं गरुड़ में पढ़ो आप। काकभूषणी जी कहते हैं, अब यहाँ काकभूषणी जी बोल रहे हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। तब सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। वृक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ये जामवंत जी हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने 3 पग में धरती नापी थी तो तब मैंने उनकी परिक्रमा कर ली थी, बहुत जल्दी से 7 परिक्रमा उनकी कर ली थी। तब मेरे में इतना दम था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं समुद्र के पार जा नहीं पाऊंगा। तो सब लोग सलाह कर रहे हैं कि कौन जाए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद कहता है मैं पार तो जा सकता हूँ, जी संशय कछु फिरती बारा। वापिस आने में मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि मैं वापिस नहीं आ सकूंगा। ऐसा कहते हैं कि जो अंगद था ना, ये बाली का बेटा है, और बाली कौन है? इंद्र का बेटा है। ये लोग भोगी होते हैं, भोगी मतलब रजोगुणी। तो वो ये कहता है कि लंका में इतना ज्यादा ऐशो आराम रहता है, कहता है कि मैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद कहता है मैं पार चला जाऊं, जे संशय कछु फिरती बारा। वापिस हो सकता है मैं वहीं पर रह जाऊं, मतलब मुझे फंस ना जाऊं, मैं मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। कितनी ईमानदारी से खुद बता रहा है, जी संशय कछु फिरती बारा। फिर जामवंत कहते हैं, जामवंत कहे तुम सब लायक हो, पठे किमी सब विधि का नायक, सबके तुम नायक हो, लीडर हो, मैं इसलिए तुम्हें नहीं भेज रहा। फिर जामवंत जी कहते हैं जाने को तो मैं चला जाऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो ऐसे सब कोई अपना अपना बल तो बताता है, लेकिन ये कहता है मैं इतनी शक्ति है, पर मैं समुद्र के पार नहीं जा पाऊंगा लंका में। तो सारे चुप बैठे हैं। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुनो हनुमाना। हनुमान जी को कहते हैं सुनो हनुमाना, हनुमान जी सुनो, का चुप साधे रहसी बलवाना। तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम भी तो बोलो। पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना। तुम्हारे में पवन वायु के समान बल है, जब तेज हवा चलती है तो सब कुछ को गिरा देती है। कहते हैं इनको प्रभंजन जाया। प्रभंजन किसको कहते हैं? आंधी तूफान जो बहुत तेज चलता है उसको प्रभंजन कहते हैं। जीती न जाई प्रभंजन जाया। आगे जब लड़ाई हो गई ना तो जीती न जाई, जीता नहीं जा सकता, प्रभंजन जाया, क्योंकि वो वायु का पुत्र है। वायु जब तेज होती है, अपने भयंकर रूप में आती है, तो पता है क्या हाल होता है सब जगह, कारें तक उड़ा के ले जाती है। टोर्नेडो, तो वो हवाई तो है, उसको प्रभंजन कहते हैं। तो कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना। और क्या है? बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तुम में बुद्धि है, विज्ञान तुम जानते हो सब कुछ। कवन सो काज कठिन जग माही। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर से, जो नहीं होता तुम पाही। फिर चुपचाप बैठे हुए हैं, जी होने दो जो कुछ भी है, मेरे में तो कोई बुद्धि बल है ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं हनुमान जी। फिर जब हनुमान जामवंत जी कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। सुनते ही भयो पर्वताकार। जैसे उन्होंने सुना ना, बैठे बैठे वो पर्वत जितने हो गए। और फिर कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, सहित सहाय रावण मारी। रावण को सहायकों के साथ मार के, जितने उसके हेल्पर्स हैं, उसके साथी हैं, सबको मैं मार दूंगा। आने वहां त्रिकूट उपारी। त्रिकूट कहते हैं लंका को। मैं लंका नगरी को पूरी को उठा के यहाँ ले आऊंगा, इतनी मेरे में है ताकत।
और जामवंत में इतना मतलब जब उनको जोश आ गया ना, सिंहनाद करी 12 लीला ही नागों जल निधि खारा। लीला लीला ही मतलब मैं लीला कहते हैं खेल को, खेल खेल में मैं समुद्र को पार करूंगा, रावण को उसके सहायकों के साथ मार डालूंगा और लंका नगरी को उठा के ले आऊंगा। सीता जी वहीं तो हैं। तो उनको जब इतना करते करते फिर क्या कहते हैं कि जामवंत में पूछूं तो, ये जामवंत बूढ़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं जामवंत में पूछूं तो, ये बिल्कुल एकदम ठंडे होके, उचित सिखावन दीजहु मोहि, मुझे उचित सिखावन दो। सिखावन मतलब शिक्षा। इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्य पर जब कोई व्यक्ति चलने लगता है तो अपने अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, एल्डर्स की आशीर्वाद जरूर लेके चलो। अगर एल्डर्स बैठे हैं वहां तो उनका आशीर्वाद जरूर लो। उनको इग्नोर जहां भी किया गया है बड़ों को, वहां वहां कष्ट आए। मतलब अपनी लाइफ में अभी भी जिस घर में ऐसा कहा जाता है, देखो हमारी जो शेडो पड़ती है सुबह के टाइम बड़ी होती है या शाम के टाइम? सुबह बड़ी होती है, शाम को हमारी शेडो छोटी होती है। कहते हैं जब घर में बड़ों की शेडो छोटी दिखाई देने लगे तो समझो सनसेट हो रहा है। मतलब तुम्हारी लाइफ का सनसेट है वो, जब तुम्हें बड़ों की छाया छोटी दिखाई दे। और तुम्हें जब बड़ों की छाया बड़ी दिखाई दे तो वो सनराइज है तुम्हारा। समझ लो राइज क्या हुआ और सेट क्या हुआ। मतलब जहां बड़ों को तुम पूछोगे, उनको सम्मान दोगे, रेस्पेक्ट दोगे, तो तुम्हारा घर या तुम्हारा जीवन उगते हुए सूर्य की तरह होगा, राइजिंग सन की तरह। तो फिर यही ये कर रहे हैं, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं। वो कह रहे हैं जरठ भयऊ, मैं बूढ़ा हो गया। तो कहते हैं उचित सिखावन दीजो मोहि, मुझे ठीक सिखावन दो, मैं क्या करूं भी, मैं तो जोश में कुछ भी कर सकता हूँ। वो बड़े आराम से कहते हैं इतना करे तात तुम जाई, हे तात, हे प्रिय, तुम सिर्फ इतना करना, सीते ही देखी कहो सुधीर आई, सीता को देखो और उनकी खबर आके भगवान को दो। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब अपने भुज बल से, भुज कहते हैं भुजाओं के बल से, हनुमान ये भगवान जाएंगे अपनी सेना के साथ और उनको सीता मैया को लेके आएंगे। कपिसेन संग संहारी निश्चर। इसके हिंदी पढ़ दो। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी श्री सीता जी को ले आएंगे। देखो कपिसेन संग संहारी, कपिसेन संग, यहाँ तक सुंदर कांड है, कपि की सेना के साथ। संहारी निश्चर, ये लंका कांड है। राम सीता ही आनी है, सीता को राम ले आएंगे, ये उत्तर कांड है। हाँ। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। हाँ, नारद आदि आएंगे, देखना उत्तर कांड में उनका यश गाएंगे। हाँ, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए प्रदीप के समान है, उन श्री राम के गुण समूहों का अवश्य सुनना चाहिए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल विश्वध्वंसने चतुर्थ सोपान है समाप्त। ऐसा कहते हैं संत कि जो ये सबसे छोटा कांड है, किष्किंधा कांड, सिर्फ 32 है इसमें, मतलब पूरी रामचरितमानस का। कहते हैं जो इसका पाठ 12 साल तक, 12 इयर्स तक रोज करता है, उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको शिव खुद लेने आते हैं। और जब जिस दिन हमने सुना था ये, इस बात को कई साल हो गए हैं, तो हमारे साथ जो और लोग थे उन्होंने उसी दिन से शुरू कर दिया था इसका। तो आज से शुरू कर दो। नहीं मतलब मर्जी, और नहीं कुछ हो पाता तो शुरू से 5 शुरू के कर लो, 4-5 बाद के कर लो, हो गया पूरा।
5 शुरू के कर लो, फिर 29 से कर लो। हाँ, अस्कई गरुड़ गीत जब गए हो जहाँ आप आपने लास्ट वाला किया है, सिर्फ लास्ट वाला, 4-5 भी नहीं। आगे मिस हो गया बीच में, वो आपने बोला कि वो 7 बार परिक्रमा के कौन था? जामवंत जी, वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा रूप में की थी उन्होंने। अब ये ब्रह्मा के अवतार जामवंत जी हैं। अच्छा जी, आप सुंदरकांड में आए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ओम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वन्देहं करुणाकरं मृदुवरं कालचूडामणिं नान्यास्त्रकालपदे हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मां संशय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं जनुजुवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चलो एक कर ही लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी आमो सीतई देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक हो ही समहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान ते पर सा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम। अब इसको पढ़ दो, कोई भी पढ़ लो। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सभी जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। देखो, भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भरा किसको भक्ति कहते हैं? टोटली डिपेंडेंट, निर्भरा भक्ति कि टोटली मैं सिर्फ आप पर ही डिपेंडेंट रहूं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सकल गुण निधानम, पहले तो उनके गुण गिनवा रहे थे कि ऐसे ये शांतम, ये अतुलित बलधामम, हेम शैलाब्देहम, सारे गुण गिनवा रहे हैं। फिर कहते हैं कहाँ तक गिनवाए? सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान हनुमान जी, उनकी वंदना करता हूँ। रामायण के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। अच्छा देखो, पूरे सुंदरकांड में देखना, हनुमान जी इसीलिए पूजे जाते हैं। एक तो वो भगवान के तो भक्त हैं ही, राम के दास हैं।
और जहां भी जो भी काम शुरू करने लगेंगे ना, भगवान का नाम लेके करेंगे। और यहाँ भी अगर वो चले हैं, चले हर्षि किए धरी रघुनाथ, हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके, जब भी हम कोई भी काम करें, अगर भगवान का नाम लेके या उनको धारण करके या ये उनको प्रार्थना करके कि हे भगवान मेरे साथ आप ये काम करवाओ। और आप दिन में अगर 50 बार भी कहेंगे ना, जो भी काम आप करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, उनको कहिए आप चलवाओ। बस कहने में कितनी देर है, मन से ही तो कहना है, फिर वो आके अपने आप करते हैं। चले हर्षि ये धरी रघुनाथ, रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके वो चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। अब एक बहुत सुंदर चीज इसमें देखना, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते हैं वो पाताल में चला जाता है। तो इसमें किसी ने ये शंका की हनुमान जी का पैर क्या इतना अशुभ होता है कि जहाँ वो पैर रखेंगे वो पाताल में चला जाएगा पाताल में चला जाएगा? कहते हैं नहीं, जो हमारी रास्ते की रुकावटें आती हैं, जो भी रुकावट आती है, ऐसा कहते हैं ना कि गृह कार्य शुरू में बालकांड में, गृह कार्य नाना जंजाला दे अति दुर्गम शैल विशाला। घर के जो जंजाल हैं, घर के काम है, पर्वतों की तरह हैं, रुकावट डालते हैं। आज ये काम है, हमसे ये नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, हम क्लास में नहीं जा पाएंगे, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो जितने भी रुकावट वाले पहाड़ हैं, अगर हनुमान जी को आगे करके करेंगे तो क्या होगा? जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल। जो भी रुकावट वाले पहाड़ हैं, हनुमान जी का आश्रय लेने से वो सब पाताल में चले जाएंगे। मतलब उनका नाम लेके अगर जो भी काम शुरू करोगे, और सबसे बड़ी बात है हनुमान जी का नाम लोगे तो उनके हृदय में राम लक्ष्मण सीता तीनों बैठे हैं, वो भी साथ ही है। तो उनका नाम लेके उनको आगे करके जो भी काम करोगे वो अपने आप होगा। बाधाएं जितनी है, रुकावटें हैं, वो पाताल में चली जाएगी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम करना। उनको हाथ से छू दिया, ये नहीं कि अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का, लेकिन नहीं, उसको छू दिया और ये कह दिया कि राम काज केने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और इसमें सबसे बड़ी आपको हम लोगों को इसमें जो शिक्षा मिलती है, लेसन मिलता है, वो ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो काम करते हैं दुनिया का, यहाँ का, वो सब राम कार्य समझ के करो। तो फिर अब या हम कोई गलत काम करेंगे ही। जब हम कहेंगे राम कार्य है, जो भी कुछ है, आप लोग गीता पढ़ने वाले हैं सारे, यद करोषि यद अश्नासी, अश्नासी मतलब खाता है, यद जो होशी ददासी यद तपस्यसी कौनते, हे अर्जुन जो कुछ भी तू तब भी करता है, तब तद कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे अर्पण करके। आप यहाँ भी बैठे हो, ये भी राम का कार्य है, सिर्फ राम का नाम हो रहा है इसलिए नहीं। आप घर से चल के आए हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो सब राम का कार्य समझ के करोगे तो भगवान राम खुद ही अपने उसको अपने हाथ में लेके करवाएंगे। तो वो कहते हैं राम काज के लिए बिनु मोहि का विश्राम, जब तक मैं राम का कार्य ना कर लूं मुझे विश्राम नहीं है। हाँ, हिंदी का पढ़ लो। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। देखो अब ये जो पहली बाधा, अब देखना कितनी रुकावटें आएंगी, उसको बाधा कहते हैं, रुकावटें। सबसे पहले सुरसा आई। सुरसा नाम अहिन के माता, अहि कहते हैं सर्प को, सांप को। सांप कहते हो कैसे होते हैं? जहरीले। सारे आप कहोगे नहीं होते, लेकिन ज्यादा सब जहरीले होते हैं। तो जो सुरसा है ये विषय वासना है,
जहरीली है ना, सर्पों की माता है, तो उसमें जहर, जो संसार के विषय हैं जहर हैं, राइट। तो जितने ये विषय हैं, ये जितना मुंह खोलते जाते हैं कभी उनका हम लोगों का पेट नहीं भरता उनसे। मतलब जितना भी हम इनमें जाते जाएं कोई एंड नहीं होता। तो इसी तरह से सुरसा का मुंह खुलता जाएगा, लेकिन हनुमान जी उसके आगे जीरो बन के खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं इस कंपटीशन में नहीं हूं। पहले तो किया उन्होंने शुरू में, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कभी रूप दिखावा, दुगना रूप दिखाया। वो इतने योजन मतलब एक वो होता था कि इतने लंबड़ी हो गई, इतने मीटर्स, तो जितना वो होते गए ये डबल होते गए। फिर जब देखा उन्होंने ये तो रुक ही नहीं रही है, तब उन्होंने बहुत छोटे हो गए। अब देखना ये है सुरसा नाम अहिंके माता, सर्पों की माता, विषैले सर्पों की। तो ये विषय दुनिया के। हाँ, उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। अब जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। न ले। मतलब क्यों नहीं खा लेती, मतलब खा लो। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी अब उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके अति लघु रूप। लघु संख्या, छोटी संख्या जो होती है वो एक होती है ना, 1 सबसे छोटी है। तो अति लघु, 0, बिल्कुल 0 हो गए वो। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आया और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर देखो बल क्या था उनमें कि वो दुगने होते गए, ये तो उनका बल हो गया। और बुद्धि क्या थी, फिर छोटे हो गए। ऐसा कहते हैं कि समाज में, अपनी लाइफ में हम बड़े तो होना जानते हैं, छोटे होना हमें नहीं आता। लेकिन जो आदमी बड़े होने की ताकत रखता है कि वो बड़ा है, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, जिसमें भी कहो, आयु में, लेकिन उसको छोटे होना भी तो सीखना चाहिए ना आप लोगों को। तो भगवान जो हनुमान जी हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभुता कहते हैं बड़े होना, प्रभुता को पचाते हैं और लघुता मतलब छोटेपन को निभाते हैं। मतलब वो बड़े भी हो सकते हैं, बड़े हो गए फिर छोटे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो छोटे कैसे हो, ऐसा नहीं है। यह आशीर्वाद देकर मैं चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया कर। अच्छा देखो, ये लिखा हुआ है, बदन पैटी पुनि बाहेरावा, मागा विदा ताहि सिर नावा। सुरसा से जीत गए थे, लेकिन सिर नवा, वो हार गई थी, लेकिन हारे हुए को भी सिर नवा के जा रहे हैं, उसके आगे भी प्रणाम करके जा रहे हैं कि मैं जा रही हूँ। अकड़ के नहीं कि मैं जीत गया, जीत का घमंड आ जाए, ऐसा नहीं, उसको भी प्रणाम करके चल पड़े हैं। अब निश्चरी एक सिंधु में नहीं, करी माया नभ के खग गई। ऐसा है कि ये जो निशिचरी है, जो सिंधु में रहती है, समुद्र में, ये एक वो है, उसको अगर देखे ना तो ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या जानते हैं, जेलिसी। जेलिसी क्या करती है ईर्ष्या, वो अपने बराबर वालों को तो नहीं देखती, अपने से ऊंचों को देखती है, जो उससे थोड़ा सा भी आगे है उसको कुछ नहीं कह सकती। जो ओरिजिनल, जिसमें जो उनसे ऊंचा होता है, किसी से भी जो ज्यादा ऊंचा होता है उसको कुछ नहीं कह सकते, उसकी परछाई को पकड़ते हैं, उसके आगे पीछे बोलेंगे। जिससे ईर्ष्या करता है कोई, उसके मुंह पे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीछे कहेंगे, वो उसकी परछाई है।
अच्छा, जो ये निश्चरी रह रही है समुद्र में तो कितने जीव जंतु होते हैं। अगर वो खाना चाहे किसी को भी तो किसी को भी खाए, कुछ भी खा सकती है। लेकिन नहीं, ये ईर्ष्या ऐसी होती है जो अपने बराबर वालों को या अपने पास जो है उसको नहीं देखेगी। जब हम किसी से भी ईर्ष्या करने लगते हैं, जेलिसी करते हैं, तो हमारे पास जो चीज है वो हम नहीं देखते, उसको जीरो मान के चलते हैं। जीरो मान के क्या मतलब, हम ध्यान ही नहीं देते कि मेरे पास भी तो कुछ है। लेकिन जो हमसे थोड़े से भी ऊंचे हैं उनसे हम ईर्ष्या करते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये ईर्ष्या आई है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसा कहते हैं परछाई कैसी होती है, वो तो डल होती है ना। जो एक्चुअल होती है लाइट वाले, मतलब जो एक्चुअल पर्सन होता है इंसान, उसमें वो तो फिर ठीक है। लेकिन परछाई, धूमिल कहते हैं उसको। ये कहते हैं जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो उज्जवल पक्ष को नहीं पकड़ते। उज्जवल मतलब पॉजिटिव को नहीं देखते, नेगेटिविटी को पकड़ते हैं। परछाई को पकड़ती थी वो, उसका धूमिल पक्ष कहते हैं, मतलब वो उसकी नेगेटिव वाली साइड को पकड़ते हैं। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुलजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। परकोटे मतलब जो लंका की बाउंड्री वॉल थी ना, वो सोने की बनी हुई थी। सोने की लंका थी। तो इसका मतलब ये है कि वहां सिर्फ रजोगुणी तमोगुणी लोग थे, सतोगुण नहीं था। अब हम ये कहते हैं रावण जो था ना, उसको वेदों का ज्ञान था, यज्ञ करता था, सब कुछ करता था। लेकिन हम कहते हैं कि वो सतोगुणी फिर भी नहीं था, क्योंकि इस सब कुछ को करने के पीछे जो उसका एम था वो कुछ और था। वो भगवान को पाना नहीं था, उसको ये था मेरे वश में सारे हो जाएं, मेरी शक्ति बढ़ जाए। तो उसका जो मोटिव था उसमें ये था कि मैं ताकतवर हो जाऊं। हम लोग पढ़े इसको, सारे मिलके गाएंगे छंद को। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन गजबाजी खच्चर निखर पद चर रथ वरुण को गने बहुरूप निश्चर चूक अति बल सेन बरनत नहीं बने वन बाग उपवन वाटिका सरकूप भाति सोमहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनि कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जनि नाना अकारण्य गिरि बहुविधि एक एक दर्शनि करि जतन बट कोटिन विकट तन नगर चौदिस दर्शनि कहु महिष मानुष धेनु खल निशाचर भक्षनि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा करी रघुवीर सरती रथ शरीरनि त्यागी कृति सही पुर रखवाले
लास्ट वाले की हिंदी पर ये फिर लंका नगरी का वर्णन है, क्योंकि हमें पूरा अभी आगे करना है। तो लास्ट वाले की हिंदी कोई और पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? कोई भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों। अच्छा, एक मिनट इसमें रुकते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं। देखो, रावण ने सबको तो कंट्रोल किया हुआ था, सबको कंट्रोल किया हुआ था। जितने देवता थे उनको, वो भी इनके पास ही रहते मतलब उनसे काम करवाता था। जो पवन देवता थे उनकी थी कि वन में जितने भी वो हैं, पत्ते गिरते हैं ना, उनकी सफाई करो, पवन देवता। और ब्रह्मा जी रोज इसका यज्ञ कराने आते थे। अश्विनी कुमार, ये सबको इसने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो फिर ये रक्षा किससे करता था अपने राज्य की? पहले इतनी नहीं थी। जब उसने देखा कि खरदूषण का वध हो गया ना, खरदूषण का वध होने के बाद उसने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी। ये लास्ट वाले में देखना। हाँ, तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुत संख्यक रखवाले लोग को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। रात के समय क्यों प्रवेश कर रहे हैं? क्योंकि उनके पता है कि राक्षसी वृत्ति वाले जो लोग हैं रात को पी पा के और ये सब खा के पड़े होंगे, कोई होश में नहीं होंगे। इनकी रात को तो पार्टियां चलती हैं। शादी नहीं हुई थी, है? उनकी शादी नहीं हुई थी रात। नहीं, शादी के बाद भी करते थे ये सब काम। जिनकी हो भी गई थी वो भी रात को यही करते थे। हाँ, हनुमान जी मच्छर के समान धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? देखो कितनी सुरक्षा थी, बहुत अति लघु रूप और मच्छर के जितना रूप धारण करके हनुमान जी ने प्रवेश किया वहां पर, फिर भी पकड़े गए। तो वो कहती है कि लंकनी की सो क्या चले सी मोही निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम जैसे चोर मेरा आहार है, मेरा भोजन है। हनुमान जी को कह रही है तुम जैसे चोर, जो चोरी से आ रहे हैं हमारे उसमें। तो हनुमान जी उसको क्या कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर तो तू, तेरे पास बैठा है, उसको तो कुछ नहीं कहती है। अगर तू चोर, तेरा आहार है, आहार मतलब भोजन। कौन है चोर वहाँ? रावण सीता मैया को चुरा के लेके आया हुआ है। तो अगर तू चोरों को खाती है तो पहले उसको खा सबसे पहले। तो आगे पढ़ो। तूने मेरा भेद नहीं जाना, यहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वो कहते हैं कि जब उसका, वो लंकिनी थी, उसको जैसे ही एक घूसा मारा, मुट्ठी मुक्का मारा, तो कहते हैं उसका रक्त निकला। रक्त मतलब खून। उसका जो रक्त निकला उससे वो विरक्त हो गई। विरक्त मतलब उसको ज्ञान आ गया एकदम से, जैसे ही उसका गंदा खून निकला, उसका राक्षसी वृत्ति वाला जो खून था वो बाहर निकल गया। और वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान ले। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है कि जो श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अब देखो, तात स्वर्ग पर सुख धरी तुलाई कंग, तोल न ताहि सकन मिली जो सुख लव सत्संग। वो क्या कह रही है कि जो सत्संग से सुख होता है वो सारी चीजें अगर दुनिया की रख दो उसके बराबर नहीं है।
तो वो अब ये बताओ कि उन्होंने तो मुक्का मारा है, खून आया उसको, तो हनुमान जी ने सत्संग कौन सा कर दिया जो सुखलव सत्संग है, बुद्धि ठीक कर दी उसकी। और इसका मतलब है सत्संग में आने से बुद्धि साफ होती है, गंदा खून निकल के अच्छा खून हो जाता है, और बिना निकले ही उसका वो चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी हट के पॉजिटिव हो जाता है आदमी। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को रतन रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हाँ, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल कहते हैं विष को, सुधा अमृत, विष अमृत हो जाता है, गरल सुधा, रिपु शत्रु करहि मिताई, शत्रु मित्रता करेंगे। और गोपद सिंधु, सिंधु जो है समुद्र, उसके लिए जो भगवान का स्मरण करके काम करेगा, समुद्र क्या हो जाएगा, गाय का जो पैर वाली जगह में गड्ढा हो जाता है ना, उसमें पानी भर दिया जाए, इतना हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल कहते हैं आग को, आग भी शीतल हो जाती है। अब देखो हनुमान जी के साथ ही सब कुछ हुआ है, नहीं देखो गरल सुधा, सुरसा थी अहिन के माता, विष क्या हो गया, अमृत, उसने भी तो आशीर्वाद ही दिया, जो विष था वो अमृत हो गया ना, गरल सुधा। अच्छा, रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्रता करेंगे, विभीषण शत्रु था के राज्य में था, उसने मित्रता की। और गोपद सिंधु, समुद्र को जब वो पार करते हैं तो भी उनके लिए एक ही छलांग में पार कर गए। और ऐसा भी कहते हैं कि जो रावण है वो बल का सागर था, बहुत बल था उसमें, उसको भी जीत लेंगे अपनी बातों से। और अनल शीतलाई, अग्नि जो है वो शीतल हो जाएगी। कैसे, उनको आग लगाई गई थी जब पूंछ में, तो उनको तो आग नहीं लगी। मतलब आप इमेजिन करिए ना कि जब पूंछ में आग लगाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पूंछ जले और बंदर के शरीर पे तो कितने बाल होते हैं, वो नहीं जलेंगे, चिंगारियां जाएंगी और जलेंगे। ऐसा नहीं कि वहीं तक ही कुछ उसके बाद कुछ ऐसा लगा दिया गया था कि आगे ना जाए, वो तो रावण ने तो बदला ही लेना चाहा था। और ऐसा भी कहते हैं, पहले वो जान से मारने लगे थे, अभी देखना वहीं जा रहे हैं हम, रावण मारने लगा था जान से, तो फिर विभीषण आ गया, उसने क्या कहा था, नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। नीति ये नहीं कहती कि कोई दूत अगर तुम्हारे पास आया है किसी का, तुम उसको मार डालो। फिर रावण ने सोचा कि अभी मुझे नीति का ज्ञान दे रहा है, इसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, तो उसने क्या कहा कि चलो इसकी पूंछ में आग लगा देते। उसके पीछे भी उसका मारने का था, उसका जो भाव था कि पूंछ में आग लगेगी तो पूरे में लग जाएगी, ये थोड़ी है कि वो रुक जाएगी, तो उस तरीके से मर जाएगा बानर। तो ये तो और बात है कि फिर वो नहीं लगी या कुछ है, तो ये था। हाँ, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत से छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको शरण, देखो इसमें ये कई बार आता है, गयो दशानन मंदिर माही, दशानन का भी मंदिर क्यों कहा है। उस दिन ये प्रश्न आया था कि दशानन मतलब वहां उसके घर को भी मंदिर क्यों कह रहे हैं। रावण पूजा करता था, शिव जी का तो उपासक ही था, शिव जी उसके गुरु थे, लेकिन गुरु के साथ भी उसने क्या किया था, गुरु शिव जी उसके गुरु थे, उससे वर पाए उनसे बहुत सारे, लेकिन फिर भी उसको ये लगा अब मेरी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं अपने गुरु से भी आगे बढ़ गया हूँ, शिव जी से भी। एक बार शिव जी जब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो जाके उसने नीचे से कैलाश पर्वत को उठा दिया कि गुरु बड़ा या मैं अब देखूंगा। तो शिव जी ने फिर उसको दबाया था, तो इसने दोनों हाथों से जैसे कैलाश पर्वत को उठाया था, तो इसके दोनों हाथ अंदर आ गए थे नीचे। पहले इसका नाम रावण नहीं था,
इसका दशानन वैसे नाम था। और रावण रौ अन, इसका जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, शब्द को अगर तोड़ते हैं ना, रोने वाला, रावण मतलब रोने वाला। तो ये रोता रहा था हाथ नीचे जब इसके आए थे, तब से इसका नाम रावण हुआ है। और फिर ये शिव जी ने फिर कहा था कि ठीक है अब छोड़ देते हैं। तो ये है कि इसमें ये था कि इसमें शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन सात्विक नहीं था। मतलब गुरु से भी द्वेष कर रहा था, कंपटीशन कर रहा था कि तुम बड़े या मैं बड़ा। तो ये कहते हैं गए दशानन मंदिर माही। दशानन के घर को मंदिर इसलिए कहा, वहां पूजा तो होती थी लेकिन शरीर की पूजा होती थी, मन की नहीं होती थी। या मन में उनके तामसिक और रजोगुण था, तमो और रजोगुण। तो वो मंदिर तो था लेकिन उसमें भगवान की पूजा नहीं थी। हनुमान जी ने उस रावण को शरण किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयु के चिन्हों से अंकित था। इसमें भगवान का हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, इसमें हरि का मंदिर था। विभीषण के महल में हरि का मंदिर था, है हाँ, मतलब विष्णु राम ने जो कुछ भी कह रहे हैं उनका मंदिर था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। अच्छा, यहाँ से हम पढ़े लंका निशिचर। हाँ, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। कि तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। अब देखो गए ये उसके है रामायुध अंकित ग्रह शोभा बननी न चाहिए। यहाँ मंदिर था भगवान का, जहाँ भगवान की पूजा होती थी। फिर कहते हैं लंका नहीं, भगवान वो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ तो सारे ही निशिचर रहते हैं, राक्षस रहते हैं, यहाँ किसी सज्जन का कैसे हो सकता है निवास। तो लेकिन उनको भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। मन में तर्क करे के पिलागा, मन में तर्क करने लगे। तर्क मतलब सोचने लगे हनुमान जी। ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जाग गया। और फिर क्या हुआ, राम राम ते ही सुमिरन कीना, उठते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। हृदय हर्ष, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, सो के उठते ही उसने राम राम ऐसा बोला। हनुमान जी ने जब देखा कि ये राम का स्मरण कर रहा है तो क्या कहते हैं, यही सन हट कर यूं पहचानी, हट जबरदस्ती मैं इससे पहचान करता हूँ। तो उसके पास चले गए। इसका मतलब ये है कि आप या हम अगर उठते ही राम नाम का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी खुद ही हमारे पास आएंगे दोस्ती करने। मित्र, एक बहुत अच्छा पावरफुल अगर आपका फ्रेंड हो जाए, कोई दोस्त हो जाए, तो और क्या चाहिए, सब काम करने वाला। तो ऐसन हटकर यूं पहचानी, साधु ते होई नकार ध्यानी। और एक चीज और भी होती है, आप कभी करके देखना, या किया होगा आप लोगों ने कभी, रात को जो कुछ सोचते हुए आप सोते हैं, या किसी भी चीज का जाप करते हुए, हनुमान चालीसा बोलते हुए, जाप करते हुए, या कुछ भी बोलते हुए आप सोते हैं, ये पक्की बात है, आप करके देखना। सुबह जब आप सो के उठेंगे ना, जहां आपने छोड़ा है उसके बाद से आप बोलते हुए उठेंगे। मतलब ये एक्सपीरियंस करके देखना। जो कुछ भी आप करते हैं, या जो भी विचार आपके चल रहे होते हैं, आपको सपने वही आने लगते हैं, या वही घूम रहे हैं, वही जा रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हम जाप करते हुए, पाठ करते हुए, या कुछ भी भगवान का नाम लेते हुए अगर सोते हैं, तो जहां आपका जाप या पाठ छूटा है
उसके बाद वो भगवान आपका जाप करेंगे, फिर जब सो के उठोगे तो आपको पकड़ा देंगे, लो भैया अब तुम्हारी ड्यूटी, तुम सो गए थे, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। तो उस वो भगवान खुद करते हैं। आप ये देख के करके देखना इस बार, कुछ भी जो कुछ भी आप बोलते हुए सोएंगे ना, सुबह उठेंगे तो आप हाँ फिर वही उसके आगे से बोलेंगे और वही बोलते हुए उठेंगे। तो इसका मतलब विभीषण भी राम नाम का स्मरण करते हुए ही सोया होगा, तभी सुबह उठते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन कीना, उसने उठते ही राम राम कहा। और भगवान हनुमान जी कहते हैं ऐसा हट कर यूं पहचान, इससे पहचान बढ़ाऊं, और साधु ते होई ना कारज हानि, जो सज्जन लोग हैं वो कभी भी कार्य की हानि नहीं करते। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझ बड़े भागी बनाने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह को स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं, इससे पहले ये आया ना, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी संत हैं, संत जब आता है कहीं पर भी तो जीव जाग जाता है। संत आके जीवों को जगाते हैं। जगाते कैसे हैं? उनमें बोझ जगाते हैं, ज्ञान भक्ति वो पैदा करते हैं। तो ते ही समय विभीषण संत आए हैं तो वो किया है। अब तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगलतन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण राम। राम के गुण गाने में सब दोनों मग्न हो गए, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त हैं। और फिर आगे कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन में जीव बेचारी। वो कहता है विभीषण कि मैं ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रह रही है। भाई कभी भी जीभ कट जाती है दांतों में, है ना, तो मुझे मेरे ऊपर कभी भी अटैक होता रहता है। तात का बहुमोई जानिया ना था, करी है कृपा भानुकुल ना था। भानुकुल नाथ राम जी क्या मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? मैं तो यहाँ ऐसे रह रहा हूँ जैसे जिम्मे दसनन में जीव बेचारी, बेचारी जीव। ऐसा संत वैसे बताते हैं इसके उसमें कि जीव के कहने से, मतलब जब जीव बोलती है तो दांतों को निकाल भी दिया जाता है। जब डॉक्टर को जाके कहते हैं गाली निकाल दे किसी को, गाली निकाले तो वो तो फिर दांत भी बाहर और वो तो फिर माथा भी फूटेगा ना। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जीभ अगर कहेगी किसी वो पे जाके कोई डेंटिस्ट को कहेगा कि मेरे दांत निकालना है या कुछ है, तो जीभ में पावर भी तो है। अगर वो जीभ को काटती है तो उसमें पावर भी है। तो वो कहते हैं मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे क्या भगवान? जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि दर्शन दीना। कहते भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है तभी तो तुम मेरे पास आए हो। सुनो विभीषण प्रभु कह रही थी, करें सदा सेवक पर प्रीति, कि सेवक पर ये प्रीति करेंगे। और अच्छा एक बड़ी सुंदर ये है कि वो जीव की तरह रह रहा है ना विभीषण, तो हनुमान जी कह रहे हैं ये सारे जो दांत है ना राक्षसों के, ये तो राम बाण से गिर जाएंगे, एक जीव भी बचेगी फिर। राम बाण से सारे राक्षस मरेंगे, तो उनको राक्षसों को दांत ही तो कहा था, तो वो तो उनके बाण से मरेंगे। कैव कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधीना। मैं सब प्रकार से हीन हूँ, चंचल हूँ, और रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह जो हमारा नाम लेता है उसको आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। क्या ऐसा है कि भगवान का नाम हनुमान जी का लो और आहार ना मिले? लेके आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हनुमान जी ये चाहते हैं कि मेरा नाम नहीं, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम मेरे नाम लेने लगो, आप राम का नाम लो। अब आगे हिंदी करो। भला कहिए मैं ही कौन हूँ, जर्जर वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ, प्रातःकाल जो
भोजन न मिले। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हनुमान जी इसलिए कह रहे हैं कि तुम राम का नाम लो। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करने से हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के विपुल समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। हाँ, तो सारी युक्तियां विभीषण ने बता दी, तो वही बात आ गई ना, रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्रता करेंगे। उन्होंने बता दिया सीता मैया को कैसे देखो। और एक चीज रह गई है, ये आया ना हमारे पास, प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा, इसको आपने वो किया था, हाईलाइट किया, ये मैंने नहीं बताया कि ये 4th के बाद है, प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा। अगर बच्चे को उसके नीचे ये कोई भी आप मुश्किल काम करने जाते हैं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, इसका जाप बच्चे करें या आप लोग बच्चों के लिए करो, तो इससे सारी कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। प्रभिसी नगर कीजिए सबका राखी कोशिश गरल सुधारी करें बिताई गोपत सिंधु। मतलब इससे जैसे भी कितना भी मुश्किल काम करने, हम लोग खुद भी जाएं, आप लोग जाएं, या बच्चों के लिए आप करना चाहें तो इसका जाप करके जाओ, जितनी बार भी कर सकते हैं। और बच्चों को भी याद करा के कह दो कि इसका जाप करके एग्जाम देने जाओ या कोई भी इंटरव्यू देने या जो कुछ भी, तो इसको हाईलाइट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये 4th के बाद, चौथे के बाद यहाँ है ना, प्रभिसी नगर, वर्ग सूत्र उसके नीचे। उसके बाद प्रभिसी नगर कीजिए सब काजा। गरुड़ सुमेरु के ऊपर। तात स्वर्ग अपवर्ग सब किसके नीचे? 4th के एकदम बाद है। हाँ, चलो। फिर वही रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। देखो ऐसा कहते हैं, स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई समस्या अगर आती है, प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, उसका सॉल्यूशन, समाधान पहले होता है, पहले आ जाता है। और ये तो हम लोग कितना वो सुनते हैं कि बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, चाबी पहले होती है जरूर हर ताले की। तो स्वामी रामसुख दास जी ये कहते हैं कि हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हम लोग उसको देखते नहीं है। अब ये देखो, तरुण पल्लव में रहा लुकाई करे विचार करो का भाई, पर पत्तों में छिपे हुए हैं हनुमान जी, और ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मैं सीता मैया के पास जाऊं। और अब सीता मैया कहेंगी पत्तों को कि तुम्हारे इतने सुंदर पत्ते हैं, तुम ही मेरा कुछ करो। तो समाधान पहले, समाधान मतलब सॉल्यूशन, वो पहले आया हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि हम लोग देखते नहीं हैं, हर समस्या का समाधान पहले पहुंचा होता है। इसको हम लोग पढ़े मिलके, तरुपल्लव में रहा लुकाई, तरुपल्लव में रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। बहुविधि खलसी तई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। तवन चरी करो पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। सुन दसमुख खज्जोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा।
सरसों ने हरिया नहीं मोही, अधम ने लज्ज लाज नहीं तो ही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप ही सुनिखत ज्योत सम, राम ही भानु समान। हर्ष वचन सुनि काढ़ ऐसी, भोला अति सियान। अब कोई और पढ़ो, आप ही पढ़ो। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। देखो यहाँ ये अपनी बहुत सारी स्त्रियों के साथ आया। मंदोदरी इसकी प्रिय रानी थी रावण की, उसको भी साथ लाया हुआ है और उसी के सामने कह रहा है मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी आदि जितनी रानी है तब अनुचरी करो पर मोरा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उनको तेरी दासी बना दूंगा। मंदोदरी साथ खड़ी है तो उसी के सामने ये कह रहा है कि मैं इसको भी तेरी दासी बना दूंगा अगर तुम मेरी तरफ एक बार भी लो कि ममोरा, मेरी तरफ देख लो। सीता मैया एक्चुअली भक्ति है, भक्ति छीनी नहीं जाती, भक्ति जबरदस्ती नहीं ली जाती और भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो वो कह रहा है कि एक बार मेरी तरफ देख लो। अब हिंदी का हाँ जी, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो, देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोषाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगे, हे दशमुख सुन, जगनू के प्रकार से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान लो। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। किसी ने इसको अभी पढ़ना, किसी ने रावण से कहा तुम तो मायावी हो, तुम तो माया कर सकते हो, तो तुम तो सीता जी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम मेरी तरफ देखो रावण रूप में, तो तुम भगवान का रूप बनाकर चले जाओ, क्यों नहीं चले जाते? तो रावण कहता है मैं राम का रूप बनाता हूँ, मतलब अगर भक्ति के आगे वेश बदल कर भी जाता हूँ तो माया भक्ति के आगे टिकती ही नहीं है। भक्ति, जो भक्त होता है उसके आगे माया कोई असर नहीं कर पाती, तो भक्त के आगे माया टिकती नहीं, मेरा भेद खुल जाता है, मैं फिर रावण रूप में ही रह जाता हूँ। तो ये पक्की बात है कि भक्त के आगे माया नहीं टिकती। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह बुझाई ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, ये चंद्रहास श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर कर ले, दूर हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मया दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। हाँ, ये बहुत सुंदर है। मंदोदरी साथ में है और रावण कह रहे हैं मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पर मोरा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अब तेरी दासियां बना दूंगा इनको। और मंदोदरी तो खुश हो जाती जब ये उसने तलवार निकाल के मारने लगा रावण, तो मंदोदरी को तो खुश हो जाना चाहिए था कि हमारी दासी बनाने जा रहा था, उसको मार डाले तो अच्छा ही है। लेकिन नहीं, मंदोदरी कहती है कि ऐसा मत करो, मारो मत उनको,
तो त्रास त्रास मतलब डर दिखाओ, जो कुछ भी करो इसको मारो मत, धमका लो, जो कुछ भी कर लो। लेकिन मंदोदरी का कैरेक्टर भी देखो कि वो फिर भी अपने पति को ये समझा रही है कि मारो मत। सीता जी ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से एक त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति रिपुर विवेका। सपनों बोली सुनाए सी सपना सीता से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नंदन सीसा विद सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई। नगर कीन दहाई तब प्रभु सीता होनी पछाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरे जनक सुता के चरण बरे। कहते गई सकल तब सीता कर मन सोच। मार दिवस सीते मोही मारी निश्चल खोज। अब देखो त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। राक्षसी के गुण तो देखो, रामचरण रति, राम के चरणों में तो उसका प्रेम है, निपुण चतुर है और विवेका विवेक वाली है। ये त्रिजटा थी कौन? ये विभीषण की बेटी है। त्रिजटा विभीषण की बेटी है। उसमें पिता के संस्कार हैं ना, ये उसकी पुत्री कहलाती मतलब थी। अब उसमें ये गुण थे, सब बोली सुनाए सपना सीता ही सही करो हित अपना। सबको तो त्रिजटा सहित रावण ने ये ड्यूटी लगाई थी कि आप सारे जाके सीता को डराओ, और वो क्या कह रही है? सीता ही सही करो हित अपना, सीता की सेवा करके अपना हित कर लो। कितनी निडरता है, उसको डर नहीं है कि मुझे रावण कुछ करेगा। फिर कहती है मुझे सपना आया है, सपने वानर लंका जारी। जितने भी संत या कोई भगवान के प्रेमी होते हैं ना, उनको या तो सपने आते नहीं है। आप कभी किसी से पूछो ना, बात करो, वो कहेंगे हमें सपने नहीं आते, क्योंकि उनके मन में उथल पुथल विक्षेप नहीं होता, वो शांत होते हैं, उनको सपने नहीं आते। जिसने भगवान पर छोड़ा हुआ है, जो हमारे दिमाग में होता है वही तो सपने आते हैं ना। तो जो संत होते हैं, ये जो पहुंचे हुए होते हैं भगवान की भक्ति में, उनके सपने सच होते हैं। उसका उदाहरण ये देख लो, वो साफ कह रही है कि सपने वानर लंका जारी। कोई अभी तक हनुमान जी प्रकट नहीं हुए हैं, सामने नहीं आए, लेकिन वो बता रही है कि सपने मुझे सपना आया है, वानर लंका जारी, बंदर ने लंका जला दी है। जातुधान सेना सब मारी, सारी जातुधान कहते हैं राक्षसों की सेना को भी मार दिया है। खर आरू नगंद सीसा, रावण जो है नग्न होके, मुंडित सिर गंजा हो गया है, और खंडित भुज बीसा, 20 जो उसकी भुजाएं हैं वो कटी हुई हैं। मतलब किसी राजा के लिए कोई ऐसे बोले और बिल्कुल निडर होके बोल रही है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, दक्षिण दिशा में जा रहा है, साउथ की तरफ। लंका मनु विभीषण पाई, इसमें आ रहा है लंका मनु विभीषण पाई। ऐसे लग रहा है कि लंका जो है विभीषण को मिल गई है। और फिर ऊपर से ये भी कह रही है, यह सपना मैं कहूं पुकारी, मैं पुकार के मतलब डिक्लेयर कर रही हूँ, सबको सुना के कह रही हूँ, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। 4-5 दिन में सत्य हो जाएगा, मतलब थोड़े से दिन में, 2-4 दिन में ये सत्य हो जाएगा पूरा का पूरा। और हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं, कहते हैं हे प्रभु, अगर ये सब काम करना था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके थ्रू कहला रहे हो मुझे।
लंका जला- मुझे ही कह देते कि लंका जलानी है, मुझे क्या पता क्या करना है। तो तब हनुमान जी को लगा ये इसके अंदर से भगवान की प्रेरणा दी है। और उसको तो ये भी पता नहीं था कि बंदर बैठे हैं ऊपर, हनुमान जी बैठे हैं। लेकिन ये सब सुन के आगे क्या होता है, यह सपना होई तासु वचन सुनीते सब डरे। त्रिजटा के वचन सुन के सारे डर गई और जनक सुता के चरणन पड़ी। जो उसको त्रास देने के लिए दासियां थी सारी, उनको कहा ड्यूटी क्या थी कि डराओ, और वो सारी पैर पकड़ रही हैं। जनक सुता के चरणन पर है, सीता जी के पैर पकड़ रही हैं वो सारे। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सोच। वो तो सारी इधर उधर हो गई, जय तय गई, घर नहीं गई, इधर उधर चली गई। सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते वही मारे निश्चर पोच। पोच कहते हैं नीच, नीच राक्षस मुझे तो थोड़े दिन में मार डालेगा। तो ये सोच नहीं है। तब त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगी नितय मोरी। आनी काठ रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सुनत वचन पद गई समझाए, से प्रभु प्रताप बल सुजल सुनाए। कैसी ता विधिवा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। पावक में शशि स्रवत न आगे, मानहु मोहि जानिहत भागी। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करई निदाना। कपि करी हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारी तब। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु पत संगिनी कमोरी। अब सीता जी को तो लगा तो ये तो मेरे फेवर में है, तो कि तू मेरी हे सीता, हे त्रिजटा, तुम विपत्ति में मेरी फोन आ रहा है। हाँ जी, अच्छा आई थिंक स्काइप पे उनका कट गया। उल्टा करना यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल आ गई ना, वो भक्ति के सामने वो मित्र भी वो बन गई, वो जो राक्षसी सारी। हाँ, मैंने यही कहा था ना कि विभीषण और ये भी हाँ राइट, ये भी उनके मित्र बन गई। त्रिजटासन बोली का जो मातुपति संगिनी थे, वो हे माता तुम विपत्ति में मुसीबत में मेरी संगिनी है। संगिनी मतलब दोस्त, फ्रेंड। तजो दे करो बेगु पर दुसरे विरह, अब मेरे से विरह नहीं सहा जा रहा, और तुम ऐसा कुछ करो कि मैं अपना शरीर छोड़ दूं। आनी काठ चिता बनाई, लकड़ियां ले आओ, चिता बनाओ, मैं उसमें अपने शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। फिर कहते हैं सुनत वचन पद गई समझाए सी, प्रताप बल सुजय सुनाए सी। निशिना अनल मिनु सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो, रात में अग्नि नहीं मिलेगी लंका में। इसका मतलब ये है कि वो तो कह रही है कि लकड़ियां ले आओ। उसमें मैं ये कह रही थी कि ऐसा कहते हैं कि कोई अगर सुसाइड करने जा रहा है ना, कोई कह रहा है अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने आ रहा हूँ, तो उसे कहो थोड़ा सा रुक लो, कल कर लेना, कल मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा, दोनों चलेंगे। तो मैं भी परेशान हूँ, आज नहीं कल चलते हैं, थोड़ा सा टाल जाओ, और अगले दिन तक तो उसका दिमाग बदल जाएगा। तो यही सीता जी कह रही हैं, निशिना नल में सुनो सुकुमारी, सुकुमारी सुनो, रात को आग नहीं मिलेगी यहाँ, सुबह ले लेना और प्राण छोड़ देना। फिर कहती हैं कि अस्कई सोनिक भवन सिधारी, अपने भवन को चली गई, रात को आग नहीं मिलेगी, कल मिलेगी तब ले लेना। फिर सीता जी कैसी था, विधिभा प्रतिकूला, मेरा तो भाग्य मेरे अगेंस्ट हो रहा है, और मिले ही ना पावक मिटे ही ना सोला, आग ही नहीं मिल रही है। फिर क्या कहती हैं, देखिए प्रगट गगन अंगारा, गगन में जो आकाश में तारे हैं, तो कहती है तुम अंगारों की तरह चमक रहे हो, कोई तो नीचे आ जाओ, आग मिल जाएगी मुझे, तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी।
अवनी नावते को पृथ्वी पर कोई नहीं आता। पावक में से स्रवत ना आगे मानो मुझ जानी हट भागी। मुझे भी हत भागी बुरे भाग्य वाली समझ के अग्नि भी मेरे पास नहीं आ रही। सुनाई मीना में मीठा पसो का। अब देखो अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं हनुमान जी, और अशोक वृक्ष से ही कह रही हैं कि तुम्हारे लाल लाल पत्ते हैं, तुम ही अग्नि दे दो, आग जैसे तुम्हारे पत्ते हैं, तुम ही आग दे दो मुझे। अशोक वृक्ष से कह रही हैं। फिर नूतन किसले अनस्वान दे गिनी जनी करी न देखी परम विरहा कुल सीता। सीता को विरह में व्याकुल देखकर सोचन कपि कल्प संबीता। एक क्षण एक मिनट भी उनको एक कल्प के समान बीता। मतलब इतनी देर भी उनसे सहन नहीं हुई कि सीता जी व्याकुल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। तो उन्होंने क्या कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका उन्होंने डाल दी और जनु अशोक अंगार। अशोक में से, अशोक के वृक्ष में से सीता जी को ये लगा कोई अंगारा गिरा है, मेरी बात को सुनकर कोई अंगारा गिरा है। दीन हर्ष उठ कर गए। तो ऐसा है कि जो अंगूठी थी ना भगवान ने दी थी हनुमान जी को, उस पर राम नाम अंकित था। अंकित मतलब लिखा हुआ। अब किसी ने जाके ये पूछा है संतों से कि जिस चीज पर राम नाम लिखा है उसकी अधोगति क्यों हो रही है, नीचे की तरफ क्यों जा रही है वो चीज? वो तो ऊपर जानी चाहिए ना, नीचे की तरफ क्यों गिरी? उसमें फिर ये बताते हैं संत कि राम नाम जो है वो भक्ति के पास ही सुशोभित होता है, पहली बात। दूसरी ये कि वो अंगूठी जमीन पे नहीं गिरी, हाथ में नहीं गिरी। दीन हर्षी उठी कर गए, कर कहते हैं हाथ, हर्षित होकर उन्होंने हाथ में ली, जमीन में नहीं गिरने दी। तो भक्ति के पास राम नाम सुरक्षित रहता है। मतलब जिसके पास भक्ति है उसके पास राम नाम सुरक्षित रहता है। फिर तब देखी मुद्रिका मनोहर नाम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्त समुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय मुलानी। जीति को सकैय जय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना गुरबचन बोले माना। रामचंद्र गुर बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदि सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई कैसो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए बैठी मन विस्मय भय। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। बात में आनी दीनी राम तुम कैसे जानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे कई कथा भई संगति जैसे। जय 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 हनुमान बसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर अंगूठी को देखा और चकित चित्त मुद्री पहचानी, हैरान हो गई और अंगूठी तो पहचान ली। हर्ष विषाद हृदय अकुलाली। अंगूठी को देखकर सीता माँ के हृदय में खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। अभी बताओ खुशी क्यों हुई और दुख क्यों हुआ इकट्ठा? खुशी तो ये हुई कि ये तो भगवान राम की एक निशानी आई है, उनकी अंगूठी आई है। फिर उसी समय दुख ये हुआ, अरे भगवान को कुछ हो तो नहीं गया कि राक्षस उनको कुछ उनका कुछ नुकसान करके और उनको मार के कहीं अंगूठी को लेके तो नहीं आ गए? उनको हनुमान जी का तो नहीं पता। हर्ष विषाद, हर्ष भी हुआ और फिर दुख हुआ। हृदय अकुलानी, हृदय में व्याकुल हो गई। फिर तभी कहती है व्याकुल हो गई, वो तो भक्ति का रूप है। हाँ, विश्वास नहीं है राम पे। नहीं तो वही तो कह जीते को सके या जय रघुराई। ऐसा क्यों सोचना आप जो कह रहे हो? देखो आप या हम, जब भी कोई होता है ना, हमारे बच्चे गए हैं या कोई भी हमारे बाहर कहीं गए हुए हैं, तो हम कितना भी भगवान पे भरोसा करते हो, फिर भी दिमाग में कैसे बुरे विचार पहले आते हैं। नहीं होने चाहिए। हाँ, नहीं होने चाहिए। अब इस सीता ही तो भक्ति का रूप है, उनमें तो ये आना ही नहीं चाहिए। पर यहाँ तो जो बैठी है
भाई राम जी भी तो होने चाहिए, अंगूठी आई है तो क्या हो गया, भक्ति है ठीक है, उसको पता है। फिर अगले उसमें कह रही है जीती को सकई या जय रघुराई। पहले दिमाग में आई है ये चीज कि उनको कुछ हो तो नहीं गया, फिर उसी टाइम में ये वो कह रही है कि जीती को सकई या जय रघुराई। उसकी अगली लाइन भी देखिए ना, हाँ मतलब एक बार आके, एक बार ये विचार आके एकदम से कह रही हैं कि अजय रघुराई। रघुराई जो भगवान राम है वो तो अजय हैं, उनको तो कोई जीत ही नहीं सकता। और माया ते ऐसी रची नहीं जाए, माया से ये अंगूठी रची नहीं जा सकती। तो क्या बात है, उनको तो पता नहीं क्या बात है। और सीता मन विचार करना ना, बहुत से विचार कर रही है कि हुआ क्या है, कहाँ से आई अंगूठी। भगवान राम नहीं है लेकिन उनकी अंगूठी है। तो मधुर वचन बोले हनुमान। तभी हनुमान जी ऊपर से ही मधुर वचन बोले। वृक्ष पर बैठे हैं, पेड़ पर। रामचंद्र गुण बनने लगा, सुनते ही सीता का दुख पाला। रामचंद्र के गुणगान करने लगे, और जैसे ही सीता मैया ने भगवान का नाम सुना, गुणगान सुना, सुनते ही सीता का दुख भागा। उनका सब दुख, जो बनावटी दुख भी था वो भी चला गया। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। जो इतना सुंदर राम का गुण गा रहा है वो प्रकट क्यों नहीं होता, सामने क्यों नहीं आता, कहाँ से आवाज आ रही है ये। तो उन्होंने कहा तब हनुमंत निकट चली गए, उनके निकट आ गए। फिर ये भी कहते हैं कि वो छुप के क्यों बैठे रहे, सामने आ जाते। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस बताए जाते हैं। उसमें ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि वो राक्षसों में बैठी है सीता मैया, उनको एकदम से देख के डर भी सकती थी, ये बंदर कहाँ से आ गया। उनको तो नहीं पता कि पीछे क्या मित्रता हुई है सुग्रीव से, क्या सब कुछ हुआ। तो वो एकदम चिल्ला पड़ती देख के डर से, तो सारे राक्षस आ जाते। तो वो भी नहीं इसलिए गए। और फिर वो कहते हैं राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान राम की मुझे शपथ है, ये मैं उनका दूत हूँ। मातु, हे माँ जानकी, मैं राम का दूत हूँ। करुणा निधान जो शब्द है ये भगवान राम को सीता मैया प्यार से बुलाती, करुणा निधान कहती थी उनको। तो मतलब उनका ये सीक्रेट वर्ड था, इनको कह के भेजा था भगवान ने। तो जैसे उन्होंने करुणा निधान कहा ना, समझ गए, तो उनको लगा ये राम से ही आए। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तू हे मैया, ये मुद्रिका मैं ही लेके आई। दीनी राम तुम कह जईदानी सैदानी, मतलब पहचान। अगर वो पहचान नहीं लेके आते तो वहाँ मायावी राक्षसों में तो मैया भी समझते कि कोई ऐसे ही होगा। लेकिन अंगूठी देख के उनको विश्वास हुआ ना कि ये राम का दूत ही है। और नर बानरी संकों, कैसे कई कथा बेसंगति, जैसे मनुष्य और बानरों की जैसे मित्रता हुई है या संग हुआ, सारी कथा हनुमान जी ने उनको सुनाई। और कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु का दास। उनके मन में विश्वास हो गया, उनको लगा ये कृपा सिंधु भगवान राम का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजन नयन पुल कावली बाड़ी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। सहजबानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। वचन नाम नयन भरे बारी, अह नाथों निपट बिसारी। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। हिंदी पढ़ो। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।
भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय। छोटे भाई सहित क्यों कहा? इसलिए कि जब वो हुआ था ना, सोने के मृग के पीछे भागे थे, तो लक्ष्मण जी को भी तो इन्होंने ही भेजा था, सीता मैया ने, कि जाओ राम संकट में है। संकट तो उनको भी कहता, तो उनको ये नहीं पता कि पीछे फिर क्या हुआ। कहते हैं भाई के साथ ठीक तो हैं दोनों, तो भाई की कुशल भी पूछ रही हैं इसलिए। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनको कोमल सांवले रंगों को अंगों को देखकर मेरा नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझको भी भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। अब कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरी धीर। तुम दुखी मत हो, नेत्रों में उनके पानी भराया है ना सीता मैया के, तो रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरी धीर। धैर्य धारण करके तुम रघुपति का संदेश सुनो। उनको तो कह रहे हैं धैर्य धारण करो, और हनुमान जी अस कही कपि गदगद भरे भरे विलोचन लिए, खुद अपनी आंखों में आंसू आ गए गदगद होके सीता मैया की हाल देख के कि वो विरह में व्याकुल हो रही हैं। ये देख के उनको तो कह रहे हैं धैर्य धारण करो, और खुद नैनों में जल आ गया। और कहते हैं कि अस कपि कही कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। वो अब संदेश सुनाने जा रहे हैं। अब देखो, जब से हनुमान जी यहाँ आए हैं, यहाँ से 12th के बाद, मेरे ख्याल, हाँ 12th के बाद से बार बार वो कहते हैं माता, माता, जननी, जानकी, कुछ भी, जानकी तो नहीं, जननी, माता, अबही मातु मैं जाऊं लवाई, जो कुछ भी। अभी तक सीता मैया ने उनको पुत्र नहीं कहा। ये माता मान रहे हैं, पूरे 9 बार माता कहेंगे सीता मैया। उसके बाद ये कहते हैं नव दुर्गा है। नव वो होते हैं ना, 9 दुर्गा के क्या कहते हैं, हाँ, ये नव दुर्गा 9 बार, पूरे देखना गिन लेना, 9 बार हनुमान जी कहेंगे, और उसके बाद जाके वो बेटा कहेगी सुनो सुत। तो मेरे ख्याल 6 बजे हैं, तो ब्रेक हो या थोड़ी देर में हो? 15 to 20 minutes, so make sure come back. 15 5 मिनट क्यों एक्स्ट्रा नहीं, 15 पूरा नहीं हाँ, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। 6:15 स्टार्ट हो। 6:15 एग्जैक्ट। सो जल्दी जल्दी चाय लीजिए प्लीज। हाँ, चाय पियो जो भी। बाथरूम ब्रेक, एनीथिंग। क्यों गाना मन नहीं लगा? पर 5 मिनट में मुश्किल लग रहा है। राम नाम में जो बंदा है कहता है ना कि 5 मिनट में ना फालतू करो। मैंने कुछ दे 5 मिनट तो ज्यादा क्यों दे रहे सी? वी वांट टू लिसन टू दिस। मैंने कुछ ये तो 5 मिनट घट दी ਹੁੰਦੀ है, मैंने बता ही ਦਿੱਤੇ 5 मिनट। मैं कहा थोड़ा दस लग रहा है मुझे कि जल्दी जल्दी सब चाय ले लें। अपना भी खाने दिल कर रहा है। खा लिया सी, कल ही मुझे भूख लगी हुई सी। बहुत ही अच्छा, बहुत मस्त। I'm glad you came, विवेक भी आए। थके हुए हैं, थके हुए हैं। सबका ऐसा आ गया। कितना काम करवाता है विनोद बेचारी से। अभी देखो, अभी आंटी बैठी रहेंगी, वो उठ के स्नैक्स भी नहीं लेंगी, वो जब पूरी उससे क्या? उसके बाद में लेंगी।
पता है इसके आगे क्या करें, क्या करें? मार डाला इसने सच्ची। मैंने तो नहीं सीरियसली मतलब मैंने इसीलिए लिया। इतना रस है इसमें। मैं बता रही हूँ जितनी बार भी मैं पाठ करती हूँ, जो भी करती हूँ ना, हम लोग घर में रखते हैं, अखंड भी करते हैं। मैंने अच्छा वो नहीं किया। नहीं आप नहीं कर पाए होंगे इसको। नहीं बात कीजिए, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। हाँ नहीं आप कर लो।